अच्छा, सबको बोले थे कि मोबाइल में जिसका जिसका भेजे थे कुछ देखी थी, कोई नहीं देखी होगी क्या? लेकिन वो क्लिक किया था वेबसाइट पे, मेरा नहीं निकल रहा था, 2 बार क्लिक किया, दूसरे बार भी किया थे, वही जा रहा था, मेरे काम नहीं कर रहा निकलता। अच्छा छोड़ो, वो नहीं निकला, और कुछ भेजे थे, और कुछ मतलब बोले भी थे, क्या बोले थे याद करने नहीं। कंप्यूटर के लिए कोई वीडियो भेजे थे देखने को एमएस पेंट का, देखी थी? कौन कौन देखी थी एमएस पेंट का वीडियो? कोई नहीं देखी थी। देखो हम बताते क्या रीजन है, नहीं देखी हो ना, अभी जो चीज पढ़ाएंगे ना, मतलब पढ़ाएंगे, हमको लगेगा कि हम सब चीज बता रहे हैं, लेकिन देखना तुम लोग के दिमाग से सब चीज निकलेगा, क्योंकि एक बार में कोई भी चीज क्लियर नहीं होता है। लेकिन इसी चीज को अगर हम पहले देख लेते हैं, तो पहले देखने की बात क्या होगा, जैसे मान लो पहले हम बता दिए वीडियो में, और वही चीज अगर हम यहाँ पे फिर से बता रहे हैं, तुम लोगों के पास जितने भी डाउट होंगे सब क्लियर हो जाते हैं। मान लो तुम पहले वीडियो देखी, वीडियो देखने के बाद क्या होगा कि तुम जो चीज वहां पे तुमको समझ में नहीं है, हम यहाँ पे बताएंगे, और फिर से चीज को तुम पूछोगी कि यहाँ पे हमको इस चीज के बारे में समझ में नहीं आया है, तो वो चीज हम क्लियर कर सकते हैं। लेकिन अभी जो हम इसे ओपन करेंगे, जो बताएंगे, तो ये फर्स्ट टाइम तुम लोगों के लिए न्यू है, जो बताएंगे तुम लोगों को वही लगेगा, फिर घर में जाके पता नहीं चलेगा क्या है नहीं। तो इसलिए बोलते हैं कि जब भी जो वीडियो देखी, नहीं मतलब वीडियो देख के ये पता चला कि ये जो है ना ऐसे याद नहीं होने वाला, करते करते अपने आप याद हो जाएगा। नहीं मतलब वीडियो इसीलिए बोले, जैसे देखो, जैसे हम कोई चीज को ओपन करेंगे तो हम सब चीज के बारे में पहले इसमें डिटेल में बताए हैं, तो जब तुम एक बार देखोगी तो कहीं ना कुछ समझ में आएगा ना, कुछ ना कुछ। तो वो चीज मतलब जब कुछ ना कुछ मान लो फ्री के टाइम में अगर कुछ सीखने के लिए मिल जाए, तो कहीं ना वो बेनिफिट है ना, तो वही चीज है। चलो सबसे पहले देखो, ये डैशबोर्ड है जिसे हम होम स्क्रीन बोलते हैं, और आज हम लोग सीखने वाले हैं किसके बारे में? पेंट के बारे में, एमएस पेंट के बारे में। सबसे पहले समझते हैं पेंट है क्या, व्हाट इज पेंट, क्या है पेंट? पेंट एक ड्राइंग सॉफ्टवेयर है जिसमें कि हम अपने इच्छा अनुसार एक ड्राइंग बना सकते हैं, कोई सा भी ड्राइंग हो, चाहे वो घर का हो या फ्रेंड का हो, कोई सा भी जो हमारे दिमाग में चल रहा है उस चीज को हम पेंट में उतार देते हैं। ठीक है, इसी को क्या बोलेंगे? ड्राइंग बोलेंगे, यानी कि एमएस पेंट में इसी का यूज होता है। और यहाँ पे एक चीज आ रहा है एमएस पेंट, मतलब एमएस यहाँ पे जुड़ रहा है ना। अब ये एमएस है क्या? यहां पे आया ना, क्या आया? एमएस पेंट। तो जो एमएस है ये क्या है? ये है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट क्या है? एक कंपनी है। जैसे हम लोग विंडोज चला रहे हैं, विंडोज भी क्या है? एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ही है। और विंडोज जो है इसका जो एमएस माइक्रोसॉफ्ट बोले ना, तो माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी का मालिक कौन है? उस दिन बताए थे, अमेरिका का है। हाँ अमेरिका का है, बट कौन है? बिल गेट्स के बारे में बताया था ना, बताया था ना, वही है, इसके ऑनर है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे अभी क्या? पेंट के बारे में। तो सबसे पहले पेंट पढ़ रहे हैं, और ये हमारा डैशबोर्ड है जहाँ पे हम लोग सभी स्क्रीन दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमें पेंट को ओपन करना है। क्या करना है? पेंट को ओपन करना है। तो यहाँ पे हम पेंट को 3 तरीके से ओपन कर सकते हैं। कितने तरीके से? 3 तरीके से। सबसे पहला है, देखो यहाँ पे ये सर्च वाला ऑप्शन, यहाँ पे हम लिख सकते हैं पेंट। तो देखो यहाँ पे डायरेक्ट आ गया, इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये पेंट ओपन हो जाएगा, इजीली हो गया। देखो यहाँ पे हो गया ना। चलो इसे हम कट करते हैं। ये नंबर 1 तरीका हुआ। सेकेंड जो तरीका हुआ वो है यहाँ पे सर्च, ये जो स्टार्ट मेन्यू है, देखो इस पे हम क्लिक करते हैं। जब इस पे क्लिक, देखो इस चीज को ध्यान देना, क्योंकि हम सर्च करके तो ला सकते हैं, लेकिन यहाँ से भी लाना पड़ता है, कभी कभी ये भी पूछ देता है सवाल में। तो यहाँ पे आए हम, अब इसे हम स्क्रॉल करते जाते हैं। देखो स्टार्ट मेन्यू में आएंगे तो ये सेटिंग आएगा प्रॉपर, इसे हम स्क्रॉल करते जाएंगे, स्क्रॉल करते जाएंगे। सबसे नीचे आना, यहाँ पे आएगा विंडो एक्सेसरीज, कहीं पे है, देखो यहाँ पे आया डब्ल्यू से विंडो एक्सेसरीज, इस पे हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये सभी जो ऑप्शन है, समझो एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर में पहले से ही दिया गया है। ये जो नोट पैड है, वर्ड पैड है, या ये जो मैथ इनपुट टूल है, ये सभी पहले से दिए रहते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि मोबाइल में कुछ चीजें पहले, जैसे प्ले स्टोर, ईमेल, ये सब पहले से दिए जाते हैं ना। और जैसे हमें व्हाट्सएप ओपन करना, तो ये क्या करते हैं? बाहर से करते हैं, तो इंस्टॉल। तो वही चीज है, जो पहले से दिया जाता है वो एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पेंट है, इस पेंट को हम यहाँ से इजीली ओपन कर सकते हैं।
देखो हो गया ओपन। किसी को कोई डाउट? अब जो थर्ड तरीका है वो क्या है? वो है विंडो प्लस आर। विंडो प्लस आर, देखो विंडो बटन, क्योंकि तुम लोग फर्स्ट टाइम पढ़े तो विंडो बटन तो समझ में नहीं आ रही होगी कि कीबोर्ड में क्या होता है विंडो, इसलिए बोले थे। देखो अभी इतना डाउट है, समझे तुम लोग का 1 महीने का क्लास में सिर्फ डाउट ही क्लियर होते जाएगा। ठीक है, देखो जब हम किसी चीज को बताने वो प्रॉपर तुम लोगों को पता है नहीं, और जो चीज तुम लोगों को अभी बताने वाले वो चीज बात का चीज है, उसे तो अभी बताना पड़ेगा जो मेन चीज है। तो देखो यहाँ पे ये जो बटन है इन्हीं के बारे में हम उस दिन भी बताए थे, ये विंडो बटन है। क्या बताए थे? विंडो। इसे आप प्रेस करके रखना और इस आर को प्रेस कर देना है। तो इन दोनों को जब प्रेस करेंगे तो एक कमांड बॉक्स खुलेगा। देखो हम यहाँ पे प्रेस करते हैं, ठीक है, देखो यहाँ पे आ गया ना कमांड बॉक्स, यहाँ पे आ गया क्या? टाइप करने वाला, यानी कि रन डायलॉग बॉक्स इसको बोलते हैं। यहाँ पे हम कोई कमांड देंगे जिसे ओपन करना है, जैसे अभी हमें क्या करना है MS पेंट, तो यहाँ पे लिखेंगे MS पेंट, नहीं आएगा। देखो अभी MS पेंट लिखे ना, आ गया। लेकिन देखो एक बार हम पेंट भी लिख के देख लेते हैं, ठीक है। तो इसका प्रॉपर जो है ना शॉर्ट की होता है कि इसके अकॉर्डिंग यही होगा। तो समझ गई? तो हम कितने तरीके से पेन को ओपन कर सकते हैं? 3 तरीके से। आज सबसे बेटर तरीका क्या है? सर्च करके, क्योंकि अगर हम देखो सिर्फ देखो P लिखे तो डायरेक्ट पेंट आ जाएगा, अभी नहीं देखो आ गया यहाँ पे। तो हमें पूरा मान लो कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ वर्ड में स्पेलिंग में मिस्टेक होता है, तो हम अगर रन कमांड में जाएंगे तो वहां पे हमें प्रॉपर चीज लिखना पड़ेगा, या फिर हमें अगर स्टार्ट मेनू में सर्च करना होगा तो ढूंढना पड़ेगा, और सर्च बॉक्स में एक बार लिखेंगे तो उससे रिलेटेड सभी चीजें आ जाएंगी, जो हमारा जो भी ऑप्शन होगा उसे हम क्लिक कर देंगे। देखो इसे हम ओपन किए। अब देखो ये सबसे पहले यहाँ पे छोटा आ रहा है ना, ये इतना ही, देखो इसको अगर हम यहाँ से देखते हैं तो बस यहीं तक आ रहा है, हमें तो पूरा चाहिए। तो यहाँ पे देखो कुछ चीजें तुम लोगों को दिखाई दे रही होगी, देखो यहाँ पे ये चीज है, इसे बोलते हैं एरो। यहाँ पे एरो लगाएंगे, देखो यहाँ पे जब हम इस कर्सर को लाएंगे तब यहाँ पे बनेगा ये एरो का चिन्ह बना। तो हम इसे क्या करेंगे, यहीं से इसे प्रेस करके दाब के इधर हम पूरा सटा देते हैं। देखो ये तो कुछ ये बढ़ गया, ठीक है। चलो हम इसे यहाँ से, ठीक है, किसी को कोई डाउट? अब हम लोग आ गए हैं पेंट में। सबसे पहले हमें पेंट में वर्क करने से पहले क्या जानना जरूरी है? इनके सेटिंग के बारे में, उनके टूल्स के बारे में। हमें अगर इन सभी टूल्स के बारे में पता नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि इस टूल का क्या यूज है, ये टूल का क्या यूज है, इस टूल का क्या यूज है, इनका क्या यूज है। तो सबसे पहले हमें टूल्स के बारे में जानना जरूरी है वर्क करने से पहले। तो आज हम इस क्लास में यही जानेंगे इन सभी टूल्स का क्या यूज है। सबसे पहले देखो ऊपर में आ रहा है, यहाँ पे 3 ऑप्शंस आ रहे हैं ना, देखो ये 3 ऑप्शंस हैं। सबसे पहले ये ऑप्शंस है, ठीक है, बोलो इसका क्या यूज है? कट करने वाला, मतलब क्लोज करने वाला। मान लो हम कंप्यूटर पर पेंट में वर्क कर रहे हैं और हमारा काम कंप्लीट हो गया, हम इसे सेव भी कर दिया। अब हमें इसे यहाँ से निकलना है, बाहर जाना है, तो क्या करेंगे? हम इसी क्लोज बटन पे प्रेस करेंगे, तो यहाँ से डायरेक्ट हम क्लोज हो जाएंगे। उसके बाद ये है, ये ऑप्शन का क्या यूज है? छोटा या बड़ा, मैक्सिमाइज जिसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? मैक्सिमाइज बटन। मतलब अगर ये अभी बड़ा है फुल स्क्रीन में, तो इसे हम हाफ स्क्रीन में करने के लिए इसी पे प्रेस करेंगे, और अगर फिर से फुल स्क्रीन में करना तो हम क्या करेंगे? इसी पे प्रेस करेंगे। उसके बाद ये ऑप्शन, इसका क्या यूज है? तो जैसे काटना नहीं है तो ऐसे साइड में रखना है, तो इस बटन का इस बटन का नाम क्या है? ये है मिनिमाइज बटन। कौन सा बटन है? मिनिमाइज बटन है। और इसका जो यूज है वो क्या है कि हम जब भी कोई, और मान लो हम कोई किसी काम में कर, जैसे मान लो हम अभी पेंट का यूज कर रहे हैं, अब हम चाहते हैं कि ये काम है ही मेरा, कुछ ऐसे चीज है जिसे करके फिर हमें यहाँ पे रिटर्न आना हो, तो इसके लिए हम इसे क्लोज तो नहीं कर सकते हैं। तो इसे हम जब मिनिमाइज करेंगे तो ये टास्क बार में चले जाएगा। कहाँ पे चले जाएगा? चलो अब ये टास्क बार कहाँ पे है? ये जो नीचे में ये ब्लैक कलर की पट्टी दिखाई दे रही है, देखो जैसे हम इसे यहाँ से मिनिमाइज किए तो देखो यहीं पे आ गया ना, तो ये जो टास्क बार में आ जाता है मिनिमाइज करने के बाद, देखो। लेकिन अगर हम इसे क्लोज कर देते हैं तो देखो यहाँ पे हम इसे डोंट सेव करते, देखो कहीं पे है क्या? टास्क बार में है पेंट? नहीं है। तो फिर से हम सर्च में आते हैं। अब देखो ये मैक्सिमाइज बटन जो है हम इसे छोटा कर देते हैं, देखो छोटा हो गया, फिर बड़ा करना तो बड़ा कर दिया। तो इन तीनों बटन का क्या यूज है पता चल गया? एनी डाउट किसी को भी? चलो अब ये देखो फीडबैक क्यों आ गया, हमें फीडबैक नहीं देना है, ये फीडबैक वाला ऑप्शन है। अगर मान लो तुम्हें पेंट बढ़िया लगता है, अच्छा है, तो इससे तुम फीडबैक दे सकती हो, बट इसका कोई यूज नहीं। चलो ये तो हो गया तीनों बटन का काम। अब देखो यहीं पे ऊपर में स्क्रीन में दिख रहा है अभी तुम लोगों को अनटाइटल पेंट, यहाँ पे दिख रहा है, ये है ना।
ये क्या है? अनटाइटल पेंट है। अभी ये अनटाइटल है, क्यों? क्योंकि हम इसे फर्स्ट टाइम ओपन किया, अभी तक इसे सेव नहीं किया, मतलब कोई नाम भी नहीं दिए हैं। लेकिन जब हमें ये पूछा जाएगा इसे क्या बोलते हैं, ऊपर में जो लिखा रहता है पेंट और वहां पे कुछ लिखा रहता है, उसे कौन सा बार बोलेंगे? तो उसे बोलते हैं हम लोग टाइटल बार। टाइटल का मतलब समझते हैं, एक नाम। अभी यहाँ पे अनटाइटल इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे कोई भी नाम अभी नहीं लिखे हैं, और जब इसे नाम लिख देंगे तो ये उस नाम को दर्शाएगा, उस नाम के अकॉर्डिंग आएगा। जैसे देखो, मान लेते हैं हमें कुछ काम किए, यहाँ पे ये काम किए, अब इसे हमें सेव करना है, तो सेव करने के लिए हमें फाइल में आना पड़ता है। कहाँ पे आना पड़ता है? फाइल में। यहाँ पे सेव वाला ऑप्शन, हम इस पे क्लिक किए, तो जब क्लिक किए तो चलो यहाँ पे हम कोई नाम दे देते हैं। जैसे मान लो हम बना रहे हैं कंप्यूटर, और देखो यहाँ तक आ गए। ये जो ऑप्शन है ना, ये लोकेशन है। क्या है ये? लोकेशन। कहने का मतलब, मान लो तुम कोई टीवी लाई हो घर में, तो जब तुम टीवी लाई हो तो तुम्हारे घर में 4 से 5 रूम है, और किचन है, और जो बोलते हैं क्या, बाहर का मतलब जो भी हो, दरवाजा हो, मतलब जो बैठने वाला बैठक हो। तो जो तुम टीवी लाई हो तो उसका एक लोकेशन होगा, इसे हम कहाँ पे रखेंगे, तो उस जगह पे रखती होगी, तब ना डायरेक्ट तुम उसी जगह पे चले जाओगे। लेकिन तुम्हें पता ही नहीं हमें रखना कहाँ, तो तुम तो खोजती फिरोगी। तो वही चीज है ये लोकेशन। इसे जो हम सेव करेंगे, इसे हम धरेंगे कहाँ? डेस्कटॉप पे या फिर कोई ड्राइव में। तो हम क्या करते हैं, अभी फिलहाल इसे डेस्कटॉप पे धरते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, कोई नाम बना के या डायरेक्ट। देखो यहाँ पे डेस्कटॉप है, हम इस पे क्लिक किया, और यहाँ पे कंप्यूटर दिए, इसे सेव कर दिया। देखो अभी देखो यहाँ पे क्या आया, ये क्या आया? कंप्यूटर। तो अब इसे हम क्या बोलेंगे? टाइटल बार है। ये क्या हमारा? टाइटल बार है, क्योंकि यहाँ पे हम एक नाम दे चुके हैं। बट अभी जो हम इसे सेव किए, तो ये कहाँ पे गया? फाइल में। किस जगह पे? डेस्कटॉप। अब वो डेस्कटॉप कहाँ पे है? ये जो स्क्रीन दिख रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं? ये जो स्क्रीन दिख रहा है, इसे क्या बोलते हैं? होम स्क्रीन, यानी कि डेस्कटॉप इसी को बोलते हैं। होम स्क्रीन बोलो या कंप्यूटर की भाषा में इसे डेस्कटॉप ही बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है? देखो कहीं पे सेव है, ये यहाँ पे है। अब देखो यहाँ पे, जैसे ये मान लो ये ओपन है, अभी इसे हम यहाँ से कट कर देते हैं। कट कर दिया, खत्म हो गया। देखो यहाँ पे है क्या? यहाँ पे टेक्स्ट बार में है नहीं। अब देखो हम इसे यहाँ पे डेस्कटॉप पर से इसे ओपन करेंगे। कहाँ पे? ये यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, और ये देखो ये ओपन हो गया। तो हम जिस चीज को सेव करके इसे हम ओपन कर सकते हैं। चलो राइट क्लिक करके हम इसे पेंट में डायरेक्ट ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे ओपन विथ करेंगे और पेंट में आ जाएंगे। आगे तो यहाँ पे नाम भी सेव हो गया, तो इसे हम क्या बोलेंगे? टाइटल बार। समझ में आ गया? उसके बाद ये देखो, ये यहाँ पे ये स्क्रॉल दिख रहा है ना, तो इसे क्या बोलेंगे? स्क्रॉल बार बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे 2 स्क्रॉल बार हैं, एक ऐसे हैं और एक ऐसे है, ये है ना। तो ये जो ऊपर वाला है, तो इसे बोलते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार। क्या बोलते हैं? वर्टिकल। और ये क्या होगा? हॉरिजेंटल। राइट? किसी को कोई डाउट वर्टिकल हॉरिजेंटल में? तो ये क्या है? हमारा स्क्रॉल बार है। मान लेते हैं हम, देखो अभी यहाँ पे काम किए, देखो एक सेकेंड, हम यहाँ पे कुछ लिखे हैं। अब इसके नीचे है कि नहीं है? यहाँ पे आएंगे तो यहाँ से हम और भी नीचे गए। कहने का मतलब मेरा और भी नीचे वर्क होगा। तो दैट मीन्स कि ये हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल बार है। ठीक है, चलो उसके बाद यहाँ पे देखो ये क्या है? ये है जूम इन जूम आउट, यानी कि जूमर इसको बोल सकते हैं। यहां से हम क्या कर सकते हैं? देखो अभी देखो, जैसे ये अभी स्क्रीन छोटा है, जैसे चलो मान लेते हैं एक यहाँ पे हम इस चीज को लिया। ठीक है, इसका स्क्रीन अभी छोटा लग रहा है दिखने में, हमें इसे बड़ा करना है, मतलब बड़ा रूप में दिखना है। देखो अब इसे स्क्रॉल, देखो स्क्रॉल बार की मदद से हम इधर कर रहे हैं, कितना बड़ा हो गया। इसी को हमें छोटा करना है तो छोटा कर सकते हैं। कहने का मतलब जूम इन जूम आउट हम इसकी मदद से कर सकते हैं। तो इसे हम क्या बोलेंगे? जूम इन जूम आउट। यहाँ पे ये साइज है, अभी जो हम बनाए कितना केबी का है? 13.1 केबी का। जैसे देखो अभी हम इसमें कुछ और कर देते हैं। ठीक है, अभी कुछ और कर दिया, अभी भी कितना केबी का है? 13 केबी का। जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे इसके साइज भी बढ़ते जाए। उसके बाद ये दिखा रहा है, ये जो हमारा स्क्रीन है ना, ये इतना रेजुलेशन पे 1879x760 पिक्सल पे है। जिसे अभी जैसे 1879 हो गया ना, ये हो गया तुम्हारा हॉरिजेंटल। जैसे ये स्क्रीन दिख रहा है, ये स्क्रीन कितना है? जैसे ऐसे है 43 या 47 इंच का, और वर्टिकल लगभग कितना का होगा? 18 या उससे ज्यादा होगा। तो ऐसे इसका ये स्क्रीन है। राइट, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं? तो ये थे कुछ बाहर की चीज जिन्हें हमें जानना था। अब जो मेन चीज आता है, यहाँ पे आता है फाइल्स। क्या है? फाइल्स। सभी को दिख रहा है फाइल्स के बारे में? जब हम फाइल्स पे क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन क्या आ रहा है? न्यू का। दूसरा ऑप्शन ओपन, तीसरा रिसेंट, चौथा से, मतलब बहुत सारे ऑप्शन है। तो हम एक एक करके जानने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास न्यू है,
अभी हम लोग पहले ही जाने थे न्यू के बारे में। जैसे मान लो यहाँ पे ये चीज हम बना के रखे हैं और ये हमें अच्छा नहीं लगा या फिर अच्छा लगा, हम सेव भी कर दिए। अब हमें एक नया पेज चाहिए। कहने का मतलब मान लो जैसे देखो इस पेज में हम कुछ भर दिए, मान लो एक सादा पेज है, इसमें हम कुछ भर दिए, तो इसके बाद हमें क्या चाहिए, नया पेज चाहिए, तो इसको हम ऊपर कर सकते हैं, तो यहाँ पे नया पेज आ गया। या अगर हम इसमें कुछ भी गड़बड़ कर दिए तो इस पेज को तो हटाना ही पड़ेगा, तो ये पेज में हम लिखेंगे। तो वही चीज यहाँ पे पेज है एक प्रकार का। तो जब हमें ये चीज लगता है या गड़बड़ हो गया या हमारा काम हो गया, अब इस चीज को रहने देते, हमें एक नया लेना है पेज, सादा पेज चाहिए, तो उनके लिए हम क्या करेंगे, न्यू पेज लेंगे, फाइल में आएंगे, यहाँ पे आएंगे और न्यू पे क्लिक करेंगे। और इसका शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+N, बताए थे ना, Ctrl+N करेंगे तो हम एक नया पेज में आ जाएंगे, या हम फाइल में आके न्यू पे आएंगे, या हम शॉर्टकट की मदद से आ जाएंगे। तो अभी के डेट में सबसे बेटर चीज क्या है, शॉर्टकट की। Ctrl+N दाबे तुरंत आएंगे। हम क्यों जाना न्यू, बट हमें जानना तो चाहिए। मान लो हर शॉर्टकट की हमें पता नहीं होता है, पता है नहीं, वो याद करना पड़ता है, याद होता नहीं, याद करना। जैसे हम तुम लोगों को सबसे पहले क्या बताए, Ctrl+N बताएं, तो तुम लोग Ctrl+N जब ज्यादा भर जाता है तो क्या कर देती हो, Ctrl+N। अगर मान लेते देखो अभी एक सेकेंड, जैसे मान लो देखो यहाँ पे हम कुछ लाए, इसे हमें फिर से हटाना है तो Ctrl+Z करते थे ना, तब हटता था। देखो अभी यहाँ पे हम इसको ऐसे करेंगे, अब फिर से इसे लाना है तो ऐसे करेंगे। अभी देखो ये ऐसा है, फिर Ctrl+Z किए तो गायब हो गया। तो कहने का अर्थ है कि जो भी चीज लॉन्ग में उसका एक शॉर्टकट भी होता है, तो वो याद करना पड़ता है, ठीक। जिसे हम लोग बोलते हैं ना CPU। अभी अगर कोई बोलेगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कितना लंबा वर्ड हो गया, तो इसको शॉर्ट में क्या बोला गया, CPU। जैसे DRDO, इसको बोलते हैं डिफेंस रिसर्च DRDO, हाँ है ना। तो इस चीज को अगर लॉन्ग में बोलेंगे तो कैसा लगेगा, लेकिन शॉर्ट में कितना अच्छा लगता है, DRDO बोलते हैं। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च, ऐसे आता है ना, इंडियन रिसर्च IS, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर ये बोलेंगे तो कितना लॉन्ग टर्म में जाएंगे, इसी को बोलते हैं इसरो। कितना अच्छा लगता है सुनने में। तो शॉर्टकट की कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए बेटर होता है, मतलब वो ज्यादा टाइम को कम टाइम में कन्वर्ट कर देते हैं। हम अगर इसरो को फुल में बोलेंगे तो बहुत टाइम लग जाता है बोलने में, लेकिन शॉर्ट में तो हम यहाँ पे ये बता रहे हैं कि लॉन्ग तो हमें जानना ही है, लॉन्ग जानने के बाद हमें शॉर्ट जानना है। अब हमें मान लो देखो, क्योंकि हर चीज का शॉर्टकट सही नहीं होता है, तो हमें लॉन्ग भी जानना जरूरी। कभी कभी शॉर्टकट की काम ही नहीं करेगा, तो लॉन्ग तो जानना पड़ेगा। हम लॉन्ग से शॉर्टकट की बात बोल रहे हैं, ना कि शॉर्टकट के बाद लॉन्ग से। हमें सबका लॉन्ग पता होना चाहिए, बाद में हम शॉर्टकट की सीखेंगे। लॉन्ग का मतलब ये हो गया कि ठीक है, मान लो तुमको तो आ गया लॉन्ग में, किसी को शॉर्टकट की नहीं पता हो तो तुमको तो बताना पड़ेगा ना लॉन्ग में। ये कभी कभी शॉर्टकट की काम नहीं किया, Ctrl+N काम नहीं किया, तो हमें न्यू फोल्डर में जाना पड़ेगा। तो वो पहले लॉन्ग जानेंगे फिर शॉर्ट जानेंगे, ठीक है। चलो ये हो गया न्यू के बारे में। किसी को कोई डाउट, देखो Ctrl+N किए, देखो एक यहाँ से, चलो हम यहीं से आते हैं, इससे हम नहीं करेंगे सेव। पहले फाइल में आएंगे और न्यू पे क्लिक किए और डाउन टू सेव पे क्लिक किए, आ गया ना एक नया पेज। किसी को कोई डाउट, चलो फिनिशिंग हो गया, खत्म हो गया। वहां पे दो ऑप्शन आए थे, देखो चलो एक बार फिर से तुम लोग को दिखाते हैं। फिर से यहाँ पे आए हैं, फिर से नहीं पे आए। देखो यहाँ पे कितना ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है। सबसे पहले सेव है, डाउन सेव है और कैंसल है। सेव का मतलब हो गया कि अगर ये फाइल तुम्हारे लिए बेटर है, मतलब तुम ऐसी चीज बनाओ जिसे सेव करके रखना चाहती हो, भविष्य में काम दे, इसके लिए हम क्या करेंगे, लेकिन कोई काम का नहीं, गड़बड़ सर्वर हो गया तो हम क्या करेंगे, डाउन सेव। अगर नहीं हमें चाहते हैं इसी में रहना है, कैंसिल करेंगे, राइट, ठीक है। अब देखो मान लो तुम लोग पहले से कोई, जैसे मान लेते हैं कि अभी हम क्या किए हैं, एक कंप्यूटर नाम का फाइल बनाए हैं, अब वो फाइल को ओपन करना है। तो उनके लिए यहाँ पे देखो ऑप्शन है ओपन, जिसका शॉर्ट कोई की है क्या, Ctrl+O। जब हम Ctrl+O करेंगे तो डायरेक्ट ओपन फाइल पे पहुंच जाएंगे, या नहीं तो हमें यहीं पे आना पड़ेगा ओपन करने के लिए। चलो हम इस पे क्लिक करते हैं। अब देखते हैं वो कहाँ पे, ये है कंप्यूटर वाला। चलो इसे हम ओपन करते हैं। इसे देखो, ये पहले बोला कि इसे सेव करना चाहते हैं कि नहीं, तो सेम बात हम नहीं करेंगे, आगे नहीं पे। तो अगर हम कोई चीज को पहले से सेव करके रखते हैं, उस पर फिर से हम वर्क करना चाहते हैं, तो हम फिर इस फाइल को यहाँ पे ला सकते हैं, ठीक है। तो ये फाइल में न्यू और ओपन के बारे में समझ गई। अब देखो तीसरा ऑप्शन है रिसेंट। रिसेंट का मतलब क्या होता है, हाल ही में जो काम तुरंत किए उसी के बारे में बता रहा है। तो देखो जैसे अभी हम कंप्यूटर पे तुरंत वर्क किए हैं, तो ये दिखा रहा है ऊपर में, उसके बाद दिखा रहा है, उसके बाद दिखा रहा है। तो जो काम हम रिसेंटली करते हैं, हाल ही में करते हैं पहले, वो चीज हमारे यहीं पे शो करते हैं। जैसे मान लो अभी कंप्यूटर हम किसी ऐसी जगह पे रख दिए जहाँ पे हमें पता ही नहीं चला हम किस लोकेशन पे रखे हैं। मान लो तुम्हारे घर में 6 रूम है और तुमको बोलेगा कि नहीं तुम 6 रूम में से, अब हम जाके किसी रूम में हम कोई सामान रख दिया, अब तुमको बोलेंगे 6 रूम में से हम तुमको 2 ही रूम में पता करना कि इन दोनों रूम में से एक रूम में कंप्यूटर होना चाहिए।
तो ज्यादा अति हो रहा है ना कि हमें 6 रूम नहीं 4 रूम, तो ऐसे हम गड़बड़ रहा, तो उस चीज के लिए कहीं कहीं कोई चीज मिल जाए जो अच्छा हो, जो हमें टेक्निक दे, तो वो चीज बेटर होता। तो वही चीज इसमें है कि अगर हमें रिसेंट में जो काम किए हैं वो चीज हम कहीं पे रख दिए कोई फाइल में जाके, और हम भूल गए कि इस फाइल में रखे हैं, तो तुरंत कंप्यूटर पे आके यहाँ पे देख सकते हैं रिसेंट में इसे ओपन किए, देखो यहीं पे है। एनी डाउट? नो। सेव है, सेव के बारे में तो पता होगा तुम लोगों को। कंट्रोल एस मतलब सेव, जो फाइल हम यहाँ पे बना के रखे हैं, क्या करके रखे हैं, कोई अच्छा सा फाइल बनाए हैं, अब इसे क्या करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, फाइल में आएंगे, अभी सेव करके दिखाए ना कंप्यूटर में, फाइल आएंगे, सेव पे क्लिक करेंगे। देखो ये पहले से सेव था, इसीलिए इसमें हम जब भी कोई करेंगे तो ये डायरेक्ट सेव हो जाएगा। बट अभी देखो हम कंट्रोल एन करते हैं, नया फाइल लिए, अब देखो यहाँ पे हम कोई और करते हैं काम किया, अब इसे हम फाइल में सेव करने के लिए जाएंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा सेव करने का। चलो हम फिर डेस्कटॉप पे आएंगे और यहाँ पे हम लिख देते हैं www, अब इसे सेव करते हैं, ये सेव हो गया। तो सेव का काम है कि हम कोई भी फाइल बना के सेव कर देते हैं। बट एक और ऑप्शन है यहाँ पे सेव एज का। अभी जो हम सेव किए हैं, तो ये फाइल को सेव किए हैं, अब इसमें हम कोई और वर्क करते हैं, जैसे मान लो ये करते हैं, ये किए और हम कुछ कर देते हैं, ये किए। अब हमें पहले काम मिला था इसी इतना ही चीज का, कितना चीज का मिला था, इस फाइल का मिला था ना, इस फाइल को बोला था कि पहले इस चीज को सेव करके हमको भेज दीजिए, उसके बाद फिर इसी के आगे इसको लगाना है। तो अब तुम क्या करोगे, एक जो सेव करके भेजी, तो क्या फिर से तुम इसको बनाने के लिए आओगी, तो टाइम लगेगा। तुम चाहते हो कि नहीं ये जो बनाए ये भी रहे, बस सिर्फ हमको ये डालना होगा, तो वो तो तुम पहले फाइल भेज चुकी, तो वो नहीं है तुम्हारे पास, लेकिन ये ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन आया, तो इसे हम फिर से सेव करना चाहते हैं, तो इसे सेव नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम सेव किए तो ये वाला जो फाइल है, जैसे हम अगर सेव करेंगे तो ये जो फाइल है ना, इसी फाइल में ये अटैच हो जाएगा। तो अभी जो मान लेते हैं, देखो यहाँ पे अभी सेव किया ना, ये देखो अभी ये है, अब सिर्फ ये है, लेकिन अगर हम अभी भी सेव कर देंगे तो वो भी फाइल इसी में अटैच हो जाएगा, तो कहने का मतलब ये अकेला बचेगा ना, इसके साथ एक और आ जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं ये अकेला रहे, ये जो www1w है ये अकेला रहे, और इसे जब हम सेव करेंगे ये भी दूसरा जगह सेव हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फाइल में आने के बाद देखो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दिया सेव एज का, दिया ना। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि PNG, JPG, BMP, ये सभी आगे हम पढ़ेंगे क्या होता है, ये एक्सटेंशन है, ठीक है। जैसे PDF होता है अलग चीज, JPG अलग चीज हो गया, तो सब एक्सटेंशन अलग अलग होता है। तो चलो हम यहाँ पे सेव एज पे क्लिक करते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, देखो यहाँ पे आ गया ऑप्शन, चलो हम JPG पे कर देते हैं क्लिक, ठीक है। अब यहाँ पे www हम इस नाम से सेव नहीं करेंगे, क्योंकि ये नाम पहले से ही है, तो चलो हम यहाँ पे QQ से सेव कर दिए। अब डेस्कटॉप पे ही करना है, तो डेस्कटॉप पे सेव पे क्लिक किया, देखो अभी 2 फाइल मेरा बन गया होगा, बना। देखो ये चीज अलग है, देखो इसके अंदर ये आया और ये चीज सिंपल है, अकेले है। तो समझ में आया सेव और सेव एज का क्या यूज है, राइट। प्रिंट का क्या यूज होता है, अरे अभी मान लो तुम्हारे पास कोई मोबाइल में कोई सामान है, मतलब कुछ भी है, इसे क्या करोगी, मान लो तुम्हारे मोबाइल में एक एडमिट कार्ड है, तो कंप्यूटर दुकान में जाके क्या करती हो, प्रिंट आउट निकाल दीजिए। तो दैट मीन्स कि अगर कोई चीज है हमारे पास जो सब कॉपी में से हार्ड कॉपी में प्रिंट करवाना है, राइट, तो उसी का काम होता है प्रिंट करने का। जैसे मान लो कोई PDF है, जैसे मान लो, चलो अभी तुम लोग को दिखाते हैं, हाँ इसे देखो ये क्या मेरा सॉफ्ट कॉपी है ना, अब इसका एक हम हार्ड कॉपी चाहते हैं, तो क्या करेंगे, प्रिंट आउट करवा लेंगे। तो बस यही है प्रिंट का काम। चलो नेक्स्ट हम लोग कहाँ पे थे, यहीं पे थे फाइल्स में। देखो फ्रॉम स्कैनर और कैमरा, ये क्या करता है कि अगर जैसे मान लो मेरे पास कोई प्रिंटर है और डायरेक्ट हम चाहते हैं इसमें जो भी कोई चीज, मान लो कोई डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट है, हम उसे स्कैनर में डालेंगे, डायरेक्ट हम उसे स्कैनिंग करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा। या फिर हम कैमरा को अटैच करेंगे कंप्यूटर से, वो जो वैबकैम होता है, और डायरेक्ट हम उसमें कोई चीज लेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। सेंड है, सेंड का मतलब क्या होता है, किसी को भी हम ये चीज भेज सकते हैं। उसके बाद क्या, सेट आ जाए डेस्कटॉप, उसके लिए नेट होना जरूरी है, डायरेक्ट हम भेज सकते हैं। जब हम इस पे क्लिक करेंगे, देखो यहाँ पे नेट ऑन है, देखो अभी दिखा देते हैं तुम लोगों को। चलो प्रैक्टिकल चीज रहेगा, अलग अलग चीज आएगा, जैसे व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप आएगा, ईमेल है तो ईमेल, ज्यादातर तो ईमेल इस पे खुलेगा, क्योंकि व्हाट्सएप भी है, देख लेते हैं। कंप्यूटर में जितना इंटरनेट होता है ना, इंटरनेट, उसमें तुम लोग सब चीज सीखोगी। ईमेल क्या चीज है, ईमेल तो एक बेसिक चीज हो गया। इंटरनेट में तुम लोग टोटल बोले ना, तुम लोग देखो हम क्या बोल रहे हैं तुम लोगों को, सिर्फ ये पढ़ाई नहीं है, ये स्मार्ट क्लास है जहाँ पे तुम लोग पढ़ने के बाद जब देखो ऐसा नहीं कि हम पढ़ाते, देखो मेरा तो काम है पढ़ाना,
हम वो चीज पढ़ाएंगे जो तुम लोगों को रियल लाइफ में वर्क हो। अब वो तुम लोगों पर डिपेंड है, तुम लोग करती क्या हो। अब मान लो तुम लोग उसका यूज नहीं करोगे तो हम क्या बोल सकते हैं? नाम से ही पता है एडवांस कोर्स है, एडीसीए मतलब एडवांस कोर्स। ऐसे पढ़ाया नहीं जाता है, जैसे तुम लोग देख रहे हो नाम से पता चलता है, ऐसे नाम से सिर्फ पता चलता है, काम से कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन हम चाहते हैं कि जितना ज्यादा हो सके स्टूडेंट ज्यादा निकले, स्टूडेंट जितना ज्यादा सीख सके, तो वो चीज है। एडीसीए का फुल फॉर्म क्या होता है? रुको तुम बोलो तो। हाँ तुम बोलो। देखो ये गलत चीज है, ये एक सेकंड, कितना दिन से क्लास कर रही हो? 7 तारीख से। आज की तारीख है 12 तारीख है। कितना दिन हुआ? 5 दिन हुआ। 7 5 12, मान लो 5 दिन हुआ है। 5 दिन में तुमको फर्स्ट टाइम ही मिला था एडीसीए का चीज जो याद करके आना है, और तुम उसको याद नहीं किया। जैसे आ रही थी ना, बैठे बैठे आती ना, पूछ पूछ के भी याद कर लेती। कौन सा कोर्स करिए? एडीसीए क्या फुल फॉर्म होता है, कितने साल का होता है, इसमें क्या पढ़ाएंगे, किस लेवल पे है, इसका वैलिड कहाँ तक है, इंडिया है कि नहीं? तुम बोलो। राधा, शारदा, एडवांस डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा इन कोर्स, बोलो। एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तुम बोलो क्या नाम है? सिंपल। डीसीए का फुल फॉर्म? डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। डीटीपी का? बोलो क्या होता है? ज्योति, देखो डीटीपी बोले ना तो ऐसे होता है डिप्लोमा इन डेस्कटॉप पब्लिकेशन, ठीक है, बट हमें बोलना है डेस्कटॉप पब्लिकेशन, ठीक है। डेस्कटॉप, एक हो गया डेस्क, उसके ऊपर कोई टॉप है, मतलब ये हो गया डेस्क, ये इसके ऊपर टॉप है पब्लिकेशन। मतलब ऐसे कोई चीज को, जैसे हम ग्राफिक वगैरह बनाते हैं ना, तो उसी चीज को हम बोलते हैं डेस्कटॉप पब्लिकेशन। ऐसे ये डेस्कटॉप कंप्यूटर वाला डेस्कटॉप नहीं है, इसका फुल फॉर्म होता है डेस्कटॉप। डेस्क के ऊपर कोई चीज है, उसी चीज को हमें बनाना है, तो पहले डेस्क बनाएंगे, फिर इसके ऊपर टॉप में जो चीज लगाते हैं उसे बनाएंगे। कहने का मतलब कोई ग्राफिक चीज कर रहे हैं। जो अभी हम पेंट कर रहे हैं, पेंट भी एक ग्राफिक डिजाइनिंग के अकॉर्डिंग आता है, बट पेंट एक ड्राइंग सॉफ्टवेयर है, इसलिए हम ग्राफिक डिजाइनिंग इसको नहीं करते। नहीं, वो बुक दिए थे तुम लोगों को, नहीं मिला है ना, इसी कारण से मिल जाएगा। क्या चीज? हाँ, पहले इसको क्लियर कर देते हैं, आज फाइल्स के बारे में क्लियर कर देते हैं। क्या हो गया ये? देखो यहाँ पे ईमेल वाला आया, बट ये ईमेल प्रोग्रेस नहीं ले रहा, ठीक है, इसमें हम कनेक्ट नहीं किए, इसी कारण से नहीं, इसे हम हटा देते हैं, ठीक है। देखो सेंड मेल फेल हो गया क्योंकि हम ईमेल में अटैच नहीं किए हैं, इसे हटा देते हैं। चलो पहले हम फाइल्स देख लेते हैं। सेट एज ए डेस्कटॉप बैकग्राउंड, ये कह रहा है क्या आप जो पेंट बना रहे हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है, हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारा कोई फोटो अच्छा लगता है तो हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पे लगा देते हैं डिस्प्ले पे। तो वही चीज है, अगर हम चाहते हैं कि मेरा अगर कोई चीज बेटर है यहाँ पे हमें लगाना हो, तो क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट यहीं से हम फाइल में आएंगे, और अगर ये चीज बेटर है तो यहीं से हम सेट कर सकते हैं। करके भी दिखा दें क्या? चलो इस पे हम क्लिक किए, देखो हो गया ना। चलो इसे हम फिर से रिटर्न ला लेते हैं। कहाँ पे आएंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे, शो मोर फाइल पे करेंगे, और यहाँ पे पर्सनलाइज पे करेंगे। ये देखो तुम लोगों को जो पढ़ा रहे हैं ये विंडो 11 है, और तुम लोग जो पढ़ रही वो विंडो 10 है। दोनों में कोई अंतर लग रहा है? कोई अंतर नहीं, बस छोटा सा है कि जो चीज यहाँ पे स्टार्ट में यहाँ पे मिलता है, इसमें यहाँ पे है ना, ज्यादा नहीं, कुछ कुछ है। चलो यहाँ पे हम इसको चेंज कर देते हैं, कुछ लुक्स ये वाला ला देते हैं। ये वाला बेटर नहीं है, ये वाला। ये ठीक है ना? देखो तो ठीक लग रहा है। देखो राइट क्लिक करना है, ठीक है, राइट क्लिक करना है, माउस के 2 बटन होते हैं, लेफ्ट राइट। राइट क्लिक करना है, यहाँ पे आए, ये उनके गुण के बारे में बताते हैं। अगर किसी चीज पे हम सिलेक्ट करते हैं बट नहीं किए हैं तो ये डेस्कटॉप के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। देखो हम तो पढ़ा, देखो हम बोले ना कि 10, अगर मेरा क्लास देखो तो अगर कोई मतलब पेशेंस रखने वाला हो तो हम गारंटी देते हैं उसको बिना 1 महीना कंप्यूटर पर बैठाए ही यहाँ पे हम सब काम करवा सकते हैं। बट लेकिन बिना कंप्यूटर पे बैठे कोई वर्क करेगा नहीं सही से।
मतलब होता ना कि हमें कंप्यूटर, अब देखो तुम मेन है ये सब थ्योरी चीज है और तुम लोगों को तो कंप्यूटर चाहिए ही चाहिए। ये जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे ये अपने ऑटोमेटिक क्लियर होते जाएगा। ये सिंपल सा बेसिक चीज है जो कि हमारे रेगुलर लाइफ में, मतलब अगर हम पर डे यूज कर रहे हैं पर डे ये चीज आएगा पर डे। अभी तुम लोग को बताया नहीं लेकिन रेगुलर आएगा। तो यहाँ पे शो मोर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ये कब आता है? जब हम विंडो 11 का इस्तेमाल करते हैं। विंडो 10 में ऐसा ऑप्शन नहीं आता, विंडो 10 में डायरेक्ट इतना ही आएगा। तो यहाँ पे सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है पर्सनलाइज का, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये उनसे रिलेटेड आ गया। किनसे रिलेटेड? ये जो हमारे डेस्कटॉप से रिलेटेड है। देखो सिलेक्ट ए थीम, यहाँ से हम कोई भी थीम बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलो हम फिर से पेंट में रिटर्न आते हैं, फाइल्स में आएंगे और यहाँ पे नेक्स्ट है इमेज प्रॉपर्टी। जो हम बनाए ना इसका प्रॉपर्टीज हम जान सकते हैं। प्रॉपर्टीज के बारे में बताए थे ना, क्या होता है प्रॉपर्टीज? उनके गुण के बारे में बताना, उसका साइज के बारे में बताना, उसका लोकेशन के बारे में बताना। तो ये देखो अभी कितना साइज का है 59। देखो अभी यहाँ पे बढ़ गया, तभी 13 था, अभी कितना हो गया? क्यों बढ़ा? क्योंकि जब हम काम करते हैं तो हमारा जब काम, मान लो एक छोटा सा घर है, सामान थोड़ा सा धरे तो कोई दिक्कत है, अब भरते जाएंगे तो वो भी तो भरेगा। तो बस वही सिंपल चीज है। अब यहाँ पे देखो इसे यूनिट, इसे हम इंच में, सेंटीमीटर में, पिक्सल में, इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी देखना कभी कभी ज्यादातर जो स्टूडेंट है क्या गड़बड़ करते बताते हैं। अभी दिखाते हैं तुम लोगों को एक चीज। देखो अब हम इस पर कोई भी काम करेंगे वो ब्लैक एंड व्हाइट में ही आएगा। और ज्यादातर स्टूडेंट को जो है ये पता ही नहीं कि ये ब्लैक एंड व्हाइट आ जाता है, जिसके हम कैसे कलर में कर सकते हैं। जितना भी चीज देखो, अभी देखो जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे एक कलर है ना, इस कलर को हम यहाँ पे आएंगे ब्रश में इसे कलर करते हैं। देखना व्हाइट क्या आ गया? ब्लैक। मतलब ये ब्लैक एंड व्हाइट में हो गया। कर तो रहे कलर लेकिन आ रहा ब्लैक एंड व्हाइट। क्यों आ रहा है? क्योंकि हम सेटिंग में जाके गड़बड़ कर दिए। और जब हमें सेटिंग के बारे में पता ही नहीं, अभी मान लो तुम लोग वर्क कर रही हो, अब हम सब में ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा तो कैसे करोगी? सेटिंग पता रहेगा तब। तो हम फिर से कहाँ पे आएंगे? फाइल्स में। फाइल्स में आने के बाद इमेज प्रॉपर्टीज पे आएंगे, या इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल ई। देखो हम कंट्रोल ई भी दबाते हैं डायरेक्ट आगे यहाँ पे। तो हम यहाँ पे कंट्रोल ई किसी को नहीं पता रहेगा। हम फिर से आएंगे फाइल्स में, इमेज प्रॉपर्टीज पे आएंगे। यहाँ पे इसे क्या करेंगे? कलर्स को चेंज करेंगे। और यहाँ से यहाँ देखो विथ एंड हाइट है, जो भी विथ एंड हाइट है यहाँ पे दिख रहा है 707 और 1800 कितना है 79 का है ना विथ एंड हाइट डिफॉल्ट। ऐसे हम अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हैं। और रिजोल्यूशन इसका 144 DPI है। DPI का फुल फॉर्म होता है, क्या होता है? नहीं लिखा है, दिखा देंगे। इसका फुल फॉर्म ये होता है, जैसे बिट पर मैप हो गया ना DPI। यहाँ पे आएंगे और इसे कलर में क्लिक करते हैं और इसे क्या करेंगे? ओके। फिर भी नहीं हुआ, ये तो हो गया। जस्ट वेट, डोंट टू सेव। चलो ये हो गया, ठीक है। लेकिन जो ब्लैक एंड व्हाइट कर दिए तो वो सेव नहीं हुए हैं। देखो अभी कैसे नहीं हुए। अब हम कोई चीज पहले बनाए थे ना, उसे कैसे लाना है? फाइल में जाएंगे, रिसेंट में आएंगे ना, और यहीं पे यही वाला बनाए थे क्या? इसे डोंट टू सेव करके आ जाते, यहीं पे आ गया रिटर्न। तो समझ गई। चलो लास्ट जो ऑप्शन है वो अबाउट पेंट। अबाउट पेंट का मतलब हो गया पेंट के बारे में। मतलब पेंट क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। देखो अभी हम बताए थे, देखो पेंट जो है अभी जो हम लोग यूज करें वो 11.2206.6.0 और ये क्या है? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया। ये जो @ यहाँ पे सी, अच्छा ये बताओ कुछ दिख रहा है तुम लोगों को? ये सी है, इसे हम क्या बोलते हैं? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नहीं, ये सिर्फ सी में ऐसे लगा हुआ, सिंबल लगा हुआ। देखो तुम लोग को दिखाते हैं, इनको जस्ट वेट। देखो ये देखो, हम इसीलिए बोले हैं कि इन सब चीजों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। और ये कंपटीशन का सवाल है, ऐसा मत सोचिए कंप्यूटर का सवाल है, क्योंकि हम इन सब चीजों से मतलब बहुत देखे हैं ना। देखो अभी देखो हम यहाँ पे अभी सी में गोल लगा हुआ था, लेकिन देखो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दिए यही सी था और इसे हम मारे, यही सी था ना। अब देखो ये कैसे होता है, एक सेकंड। देखो मेरा कंपनी का नाम क्या है? टेक्निकल सिद्धांत, यही है ना। अब देखो इसमें हम क्या लगाते हैं, ये लग गया, ठीक है। चलो एक ये हो गया। अब फिर से देते हैं, ये हो गया। ये भी देखी होगी, TM लगा रहता है और एक लगा रहता है, ये लगा रहता है। अब ये तीनों चीज है क्या? ब्रांड वैल्यू किसका है? मेरा। टेक्निकल सिद्धांत क्या है? मेरा जो है कंपनी का नाम है। सबसे पहला सी है, सी पे गोल घेरा लगा हुआ है, तो इसे हम लोग बोलते हैं कॉपीराइट। क्या बोलते हैं? कॉपीराइट। कहने का मतलब ये टेक्निकल सिद्धांत मेरा चीज है जिसपे हम कॉपीराइट लगा के रखे। अगर इसका यूज तुम करोगी भविष्य में तो हम तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं, तुम्हारे खिलाफ केस कर सकते हैं।
फिलहाल तो हम अभी लिए नहीं, तो हम कॉपीराइट क्यों लगाएंगे, कोई भी ले सकता है, लेकिन भविष्य में हम इसे ले लेंगे, इसे भी खरीदना। सोचो एक नाम जैसे एप्पल है ना, एप्पल को खरीदने में उसको लगभग करोड़ों अरबों रुपए लग जाता है। उसे रजिस्टर्ड करवाता है भारत सरकार द्वारा, या जहां पे भी उसे रजिस्टर्ड, देखो यहाँ पे टेक्निकल सिद्धांत आर है, इसे बोलते हैं रजिस्टर्ड। क्या बोलेंगे, ये रजिस्टर्ड करवा लिया है, इस नाम से तुम कोई भी चीज ओपन नहीं कर सकती हो। जैसे कभी कभी कोई कंपनी देखिए, अच्छा एक ही कंपनी दो नाम से देखी हो कभी, अगर एक कंपनी उसका फ्रेंचाइजी चलता है, लेकिन एक ही कंपनी का दो नाम नहीं हो सकता कि ये कंपनी यहाँ है, कंपनी वहां है। क्यों? क्योंकि इस कंपनी को रजिस्टर्ड करवा देता है भारत सरकार द्वारा, गवर्नमेंट के थ्रू, जिससे कि हमारे कंपनी मान लेते हैं, अच्छा कोई बढ़िया बढ़िया कंपनी का नाम बता, तो कोई भी, सैमसंग कितना अच्छा कंपनी है, अगर इसका नाम का, तो अगर मान लो क्या दुनिया में एक ही वही इंसान है जो सैमसंग को बनाया है, मतलब चलो मान लेते हैं जियो, जो अंबानी बनाया है, क्या जियो दोबारा कोई और नहीं बना सकता क्या? और किसी के पास पैसा नहीं है, लेकिन नाम अलग रखना पड़ेगा। जियो क्यों नहीं रख सकता? क्योंकि जियो पहले से वो खरीद चुका है, उन्होंने इस पर रजिस्टर कर दिया है, उन्होंने इस पर कॉपीराइट लगा दिया, उन्होंने इसका ट्रेडमार्क ले चुका है। ये जो टीएम लगा हुआ है इसको बोलते हैं, फुल फॉर्म होता है ट्रेडमार्क, ये सी है कॉपीराइट और ये आर रजिस्टर्ड। ठीक है, ये सब भी थोड़ा बहुत बताएंगे, जब बहुत चीज है। हमको तो लगता है कंप्यूटर काम यही सब चीज है, और यही सब चीज ज्यादा यूज होता है। अगर ध्यान से देखो तो तुम लोग जो पढ़ती हो, या कंप्यूटर एक ऐसा चीज है जो कि हम लोग जो पढ़ते हैं, जो बेसिक चीजें जो बोलता है कि कंप्यूटर में ये वो पढ़ो, हमको लगता है उसका यूज कहीं पे नहीं है। हम देखे ना, क्योंकि हम खुद इस चीज में एक्सपीरियंस किए हैं, उनका यूज हमें कहीं नहीं मिलता। जो चीजें ये इन्हीं सब चीजों का यूज होता है। मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में अगर तुम कहीं पर जॉब करने के लिए जाओ तो देखना जितना चीज तुम पढ़े उससे उसको कोई मतलब नहीं है, जो चीज उसको चाहिए बस वही चाहिए उसको, होता है ना, तो वही चीज है। लेकिन क्या करेंगे, पढ़ा रहे, देखो मैट्रिक, हम ये जानते हैं कि मैट्रिक इंटर तक तो चलो ऑल सब्जेक्ट ठीक है, लेकिन जब वहां से निकलो तो एक प्रॉपर एक ही सब्जेक्ट पे, एक ही विजन पे चलो, एक ही ड्रीम्स लेके चलो। कहता है कि एक ड्रीम लेके चलो, अगर हमारे पास 10 गो ड्रीम रहेंगे तो हम कोई भी ड्रीम अचीव कर पाएंगे। अगर एक ड्रीम रहा तो कहीं ना कहीं हम उस पर बहुत ज्यादा पहुंच पाते हैं। तो वही चीज है, सबका एक नियम होता है कि एक ही चीज पे निकलना है। तो यही है कॉपीराइट, यही है ट्रेडमार्क, यही है रजिस्टर्ड। समझिए तीनों के बारे में। किसी को कोई डाउट? कैसे आता है एमएस वर्ड में ये हम लाए, कैसे आता है ये शॉर्टकट किया, हम आगे भी जानेंगे। चलो, हम लोग थे पेंट में आते हैं। और ये जो पेंट है ये किसके द्वारा? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। ये लाइसेंसी टर्म है, ये जो हम यूज कर रहे हैं ये लाइसेंस लेके हम कर रहे हैं। किससे लिए हैं? माइक्रोसॉफ्ट से। ये माइक्रोसॉफ्ट का सर्विस एग्रीमेंट है और माइक्रोसॉफ्ट प्राइवेसी स्टेटमेंट है, ये सभी चीजें। यहाँ से हम देख इस लिंक पे जाएंगे ना, देखो चलो एक बार हम यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट लाइसेंस है ना, चलो सर्विस एग्रीमेंट पे क्लिक करके हम इस लिंक पे क्लिक कर देते हैं। नेट स्लो के कारण नहीं चला, तो समझ गए। किसी को कोई इसमें डाउट? ये था फाइल, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे होम है, ये क्या है? ये होम है। यहाँ पे व्यू आ गया, जहाँ पे होम वाला सेक्शन दिखाई। ये विंडो 11 में यही एक चीज है कि कुछ कुछ चीजें जल्दी दिखाई देता नहीं है, ठीक है। जैसे भी देखो तुम लोग वहां पे देखो, इसमें होम दिख रहा है सबको, देखो तो होम वाला सेक्शन दिख रहा है ना, देखो ना कंप्यूटर में फाइल के बगल में होम है ना, लेकिन इसमें खोजो कहीं पे होम है। लेकिन ये जो ओपन है ये क्या है? ये जो ओपन है ये सभी टूल्स किसके अंदर हैं? होम के अंदर हैं। तो इन सभी टूल्स का क्या यूज है? आज ही बता दें कि कल बता दें? क्योंकि अभी थोड़ा बहुत पूछना भी है। तो बस इस क्लास में इसी को यहीं पे एंड करते हैं। तो किसी को कोई डाउट इस क्लास में, इनसे रिलेटेड जितनी चीज बताएं, अगर डाउट है तो। डाउट नहीं है और वीडियो नहीं देखे उसको